पिछले अपडेट में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद कर देगा। यानी अगर यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है और अमेरिका की पहुँच पीछे या उसके आगे तक है, वहाँ है और पीछे है, यहाँ नहीं है पहुँच, तो ये पीछे से ही अपना ब्लॉकेज लगा देगा, वहीं से रास्ता बंद कर देगा। अब जो 2-4 जहाज़ गुजर भी रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से, अब वो भी नहीं गुजरेंगे। हाँ, अब वो भी नहीं गुजरेंगे। और पिछली ही रिपोर्ट में मैंने बताया था कि जब अमेरिका ब्लॉक करेगा रास्ता तो स्पेशली वो भारत और चाइना के लिए भी रास्ता बंद कर देगा। अब खुलवा कर दिखा दे मोदी जी। अब जो है मोदी जी ये देख लो भैया मेरे दोस्तों, आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है। कहा कि तो बात यह है कि मीटिंग अच्छी रही और ज़्यादातर बातों पर सहमति बन गई, लेकिन सबसे मेन मुद्दा यानी न्यूक्लियर पर बात नहीं बनी। अब इसी वक्त अमेरिकी नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से आने जाने वाले सभी जहाज़ों के नाकेबंदी शुरू कर रही है। हम चाहते थे कि सब कुछ सामान्य रूप से चले, लेकिन ईरान ने यह कहकर रोक दिया कि वहाँ कहीं समुद्र सुरंगें माइंस बिछी हो सकती हैं, जिसके बारे में सिर्फ उन्हें पता है। यह दुनिया को धमकाकर वसूली करने जैसा है और अमेरिका ऐसी धमकियों के आगे कभी नहीं झुकेगा। मैंने अपनी नौसेना को आदेश दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में उन सभी जहाज़ों को रोकें जिन्होंने ईरान को अवैध टैक्स टोल दिया है। जो भी ऐसा करेगा उसे सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। हम ईरान द्वारा बिछाई गई समुद्री सुरंगों को नष्ट करना शुरू करेंगे। अगर किसी भी ईरानी ने हम पर या किसी शांतिपूर्वक जहाज़ पर हमला किया तो उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ईरान अच्छी तरह जानता है कि इस स्थिति को कैसे ख़त्म करना है, जिसने उनके देश को पहले बर्बाद कर दिया है। उनकी नौसेना और वायुसेना ख़त्म हो चुकी है और रडार सिस्टम बेकार हैं। उनके कई बड़े नेता मारे जा चुके हैं। ये सब उनकी परमाणु महत्वाकांक्षा की वजह से हुआ है। नाकेबंदी जल्द ही शुरू होगी और इसमें अन्य देश भी शामिल होंगे। ईरान को इस अवैध वसूली से फ़ायदा नहीं उठाने दिया जाएगा। उन्हें पैसा और परमाणु शक्ति चाहिए। हम पूरी तरह तैयार, लॉक्ड एंड लोडेड हैं और सही समय आने पर हमारी सेना ईरान के बचे कुचे हिस्से को तबाह कर देगी। दूसरी धमकी में दोस्तों, उसने पहले ये धमकी दी, फिर दूसरी धमकी ये है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोलने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इसकी वजह से पूरी दुनिया के लोगों और देशों को काफ़ी परेशानी और मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है। वे कह रहे हैं कि उन्होंने पानी में समुद्र में बम यानी माइंस बिछा दिए हैं, जबकि उनकी नौसेना और सुरंग बिछाने वाले जहाज़ लगभग ख़त्म किए जा चुके हैं। भले ही उन्होंने ऐसा किया हो, पर कौन सा जहाज़ मालिक ऐसा जोखिम उठाना चाहेगा? इससे ईरान और उसके बचे कुचे नेताओं की साख को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पहुंच सकता है। अब उनके लिए ये बेहतर है कि वे इस अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग यानी रास्ते को जल्द से जल्द खोलें। यानी फिर से ट्रंप ने धमकी दी है और कहा है कि वो हर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश विशेष दूत स्टीव विकटॉफ और जैरेड कुशनर ने इस्लामाबाद में हुई मीटिंग की पूरी जानकारी दी है। यह मीटिंग पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कुशल नेतृत्व में हुई है। वो बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं और वो भारत के साथ होने वाले एक भयानक युद्ध को रोकने और 3 से 5 करोड़ लोगों की जान बचाने के लिए लगातार मेरा शुक्रिया अदा करते आए हैं। मानवता की ऐसी बातें सुनना हमेशा अच्छा लगता है। बहरहाल मेरे दोस्तों, ये जो लंबी लंबी बकलोलियाँ चल रही हैं, देखिए जो हारता है उसे इतनी लंबी बातें करनी पड़ती हैं, जो जीतता है उसे इतना लंबा लिखना नहीं पड़ता है, हर चीज़ साबित नहीं करनी पड़ती है। पाकिस्तान की इससे चापलूसी की है। पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने ज़िंदगी में अगर किसी की चापलूसी की होगी तो वो पाकिस्तान की है। भारत के हम लोगों को और ख़ासकर मोदी सरकार को बहुत बुरा लग रहा है। गोदी मीडिया को और ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें, मोदी सरकार गोदी मीडिया की हरकतें ही ऐसी हैं। हमें लगता है कि मीम बना देंगे, हम पाकिस्तान को नीचा दिखा देंगे, हो गया काम। लेकिन दुनिया की तमाम ताकतें पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही हैं।
भले ही पाकिस्तान इस मीटिंग को कामयाब करवाने में फेल हुआ, लेकिन अहम चीज़ ये है कि अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, सऊदी अरब हो, सब एक लाइन से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने बढ़िया काम किया। क्योंकि अगर डील नहीं हुई तो इसमें पाकिस्तान की कोई गलती थोड़ी है। पाकिस्तान ने तो प्लेटफॉर्म मुहैया कराया और पूरी ताकत से दोनों को मनाने की कोशिश की। अब जो ये 2 ट्वीट किए हैं, इसमें एक बात क्लियर हो गई है कि अमेरिका की फ़ौज कमज़ोर है, डोनाल्ड ट्रंप हारा हुआ है। बेचारा एक तरफ कह रहा है कि हमने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया है, दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ साला फिर नहीं खोल पा रहा है। अबे अगर ईरान की नेवी ख़त्म हो चुकी है तो सीधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आओ और रास्ता खुलवा लो। नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नहीं आ रहा है, फिर भी कई 100 किलोमीटर पीछे से इसने रास्ता बंद कर दिया है। अब रास्ता बंद कर दिया है और ये कह रहा है कि लोगों से जो पैसा वसूल रहा है ईरान जहाज़ों से, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए हम रास्ता बंद कर रहे हैं। अबे कल तक पैसा देके कुछ जहाज़ निकल तो रहे थे, अब इसने अमेरिका ने पूरी तरह से बंद कर दिया कि अब कोई नहीं जाएगा। यानी ईरान कुछ पैसा ना कमा ले, इसलिए अब सारी दुनिया को और मुसीबत में डोनाल्ड ट्रंप ने डाल दिया है। अब सुन लीजिए आगे की जानकारी। ईरान के लिए दुआओं की ज़रूरत है। नेतन्याहू एमरजेंसी मीटिंग कर रहा है, काफ़ी हाई लेवल की एमरजेंसी मीटिंग। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीछे से उंगली करी है कि अब तुम्हें क्या करना है। नेतन्याहू एक्टिव हो गया है और ईरान पर बड़े हमले की साजिश शुरू हो चुकी है। ईरान के 940 स्कूलों पर हमला हुआ है, अल जजीरा कंफर्म कर रहा है 940, जिसमें से 18 स्कूल ऐसे डैमेज हुए हैं जैसे वहां कुछ था ही नहीं। रेड सी के अंदर, लाल सागर के अंदर, नहीं पता किस देश का टैंकर था, लेकिन टैंकर है। उसमें अननोन समुद्री लुटेरे, अल्लाह जाने कौन थे, उन्होंने उस टैंकर पर चढ़ने की कोशिश की। टैंकर की जो सिक्योरिटी थी उसने प्लेयर्स दागे, गोलीबारी की, जिसके बाद वो जो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे लोग वहां से फरार हो गए। कैमरे के आगे आकर गुलाबी सुअर बड़ी बड़ी बातें करता है और पीछे से इनकी घिग्गी बंदी है ईरान के आगे। मेरे दोस्तों, कल जो अमेरिका कह रहा था कि खुद गुलाबी सुअर ने ट्वीट किया था कि हमारे 2 जहाज़ों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस किया है ताकि दूसरों का भी डर ख़त्म हो। हजरात, उसकी सच्चाई ये थी कि ईरान को जब दिखा कि एक अमेरिका का नेवी तेज़ी से बढ़ रहा है आगे, वॉरशिप, तो उसको धमकी दी और धमकी ऐसी दी कि वो तुरंत यू टर्न लेके वापस चला गया। लेकिन गुलाबी सुअर ने कहा नहीं, हमारा जहाज़ तो आगे निकल गया। अब वो वीडियो सामने आया है ईरान का, जिसमें ईरानियन नेवी अपने खूंखार अंदाज में, बादशाही वाले अंदाज में, हैदरी अंदाज में, अपनी टोन में धमकी दे रही है अमेरिका को, पीछे हट जाओ, रुक जाओ, ये लास्ट वार्निंग है वरना हमला कर देंगे। Navy Warship 121, this is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. US Navy Warship transiting in the vicinity of Fujairah Port and Oman Sea. This is Sepah Navy. This is Sepah Navy. Last warning, last warning, last warning. He was close to High Island Port. अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब दोस्तों एक और बड़ा अपडेट दे दूं, व्लादिमीर पुतिन ने ऑफर दिया है मीडिएशन का। पाकिस्तान के बाद अब रूस ने कहा है कि हम मीडिएशन करवाने को तैयार हैं। उधर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान का न्यूक्लियर जो है, ईरान का जो यूरेनियम है, इन तमाम हमलों के बावजूद बच गया है। यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका बौखलाए हुए हैं। बेचारे करें तो अरब क्या करे, कुछ कर नहीं पा रहे, सिर्फ भड़क रहे हैं। भड़कने अलावा थक भी नहीं रहे हैं भड़क के। यूएई फिर से भड़का है, ऑफिशियल्स उसके यूएई के कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान का थोड़ा ही है जो उसे वो कंट्रोल करेगा। अभी तक ससुरे ये बयान दे रहे थे, अब पता चला कि ले पीछे से अमेरिका ने भी रास्ता बंद कर दिया। ले बेटा घोप घोप। अब जानिए एक और बड़ा अपडेट, आखिरकार ईरानियन टॉप ऑफिशियल्स भी इस्लामाबाद से तेहरान के लिए चले गए हैं। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो तेहरान में उतर चुके होंगे। अमेरिकी पत्रकार, जिससे डोनाल्ड ट्रंप भी पैंट में मुंह देता है उसकी बातें सुन के, ट्रकर कार्सन, इसने फिर से कहा है और बड़ी बात कही है
कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू का स्लेव बन चुका है, गुलाम बन चुका है। नेतन्याहू जो चाहेगा ट्रंप वही करेगा। हमारी जो डेटा टीम है उसने ये डेटा निकाला है जिसके अंदर पता चला है कि जो अमेरिका की नेवी और नेवी वेसल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर हथियारों से खत्म हो चुके थे, जिन पर हथियार खत्म हो चुके थे, इस बातचीत के बहाने जो समय मिला उन तमाम जहाज़ों को हथियारों से लाद दिया गया है। तभी तो मैं शुरू से चीख रहा था कि IRGC को बात नहीं माननी चाहिए। चाइना गया तेल लेने, आपकी लड़ाई है, आपके मुल्क को मिटाने की बात चल रही है। भाड़ में जाए रशिया, भाड़ में जाए चाइना, अकेले लड़ रहे हो तो अकेले फैसला लेते, क्यों बातचीत करी, क्यों अमेरिका को और इजराइल को इतना समय दे दिया। अब भुगतना पड़ेगा। इजराइल ने पूरी दुनिया के मुंह पर थूकते हुए एक बार फिर से लेबनान पर बड़े हमले किए, जिसमें आज की तारीख में पिछले 12 घंटे में 17 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए हैं। अब तबाही देखिएगा। هيدا بيتي والحمد لله كنت نايم انا وعيلتي هون انا مرتي। लीजिए अब आगे बढ़ जाइए। मैं क्या ही बोलूं लेबनान के लिए। ईरान बोल रहा है तो वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। फिलिस्तीन के लिए नहीं बोल रहा तो तुम्हारा बाप बोल रहा है। ईरान ने पूरे इलाके में जंगबंदी की बात की और फिलिस्तीन और गाजा में भूल गया अब सीज फायर है। लेकिन जो हमले हो रहे हैं वो सीज फायर का उल्लंघन कहलाएगा। सीज फायर के उल्लंघन पर अरब, तुम्हारा बाप तो बोल नहीं पा रहा, ईरान ही बोलता रहे। और हर चीज़ में अगर ईरान बोल रहा है और ईरान को बोलना चाहिए तो तुम अपने बाप को बाप मानना छोड़ो और अपना बाप ईरान को मानो। अब हजरात ये देखिए, बैतुल मुकद्दस पहुंचा था इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर। वहां इसने जाकर ऐलान किया कि अब बैतुल मुकद्दस मस्जिद अल अक्सा हमारे कब्जे में है। लीजिए, बैतुल मुकद्दस पर कब्जे का ऐलान कर दिया गया है और तमाम मुस्लिम हिजड़े देश खामोश बैठे हैं। हजरात लीजिए, आखिरी मंजर दिखा रहा हूं ईरान की डेलीगेशन का, जिसमें गलीबाफ आपको नजर आ रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। ये टॉप ऑफिशियल थे। आखिरकार इस्लामाबाद से तमाम ईरान के टॉप ऑफिशियल सबसे मिल मिलाकर चले गए हैं, इस्लामाबाद से निकल चुके हैं। बातचीत अब पूरी फेल हो चुकी है और आशंका बिल्कुल नहीं है कि कुछ ठीक होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ बिगड़ चुका है। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।